खेल बन गई है ये जिंदगानी। समान, मैं आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करती, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर भी तो कुछ नहीं कर सकते है ना। मेरा उसकी मर्जी तो यही है कि वो चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहे, हम लायम रहे और वो घटिया लोग उस पर जुल्म करते रहे। अलिशबा का ख्याल है कि सारिम शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। महज बलावे हैं ये नवेरा। वो शख्स जहां भी रहेगा ना, अलिशबा का दर्द सर बना रहेगा। और अगर सादान अलिशबा का साथ चाहता है तो उसको सारिम को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। सादान का सारिम को हमेशा के लिए छोड़ने का क्या मतलब है, कुछ अंदाजा है आपको? हाँ, बिल्कुल अंदाजा है मुझे। छोड़ दे अपनी माँ को। वो अगर आंटी सच का साथ नहीं दे सकती तो कम से कम उनको एहसास दिलाने के लिए छोड़ दे। इतना आसान नहीं है नवेरा। आसान वो जिंदगी भी नहीं है जो मेरी बहन गुजार रही है। अलिशबा, ये कैसी जिद है कि हम किसी से कोई बात ना करें? मैं और जमान जो है हर बात पे खामोशी इख्तियार कर ले। तुम्हारे ऊपर जो ज्यादतियां हो रही हैं उनके पर आंखें बंद करके बैठ जाए। मामा, आपको क्या लगता है बात करेंगी तो क्या उन्हें क्या लगेगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन पे किसी की बात का कोई असर नहीं होता। सही समझ लें। ठीक है अलिशबा, फिर जमान का जो भी फैसला है मेरा भी वही फैसला है। तुम वहां नहीं जाओगे उस घर में जिसमें तुम्हारी कदर नहीं है। नहीं मामा, ऐसा नहीं कर सकती मैं। जिस इंसान ने मेरी इतनी कदर की है उसको यूं बेकदरा करके नहीं छोड़ सकती। गलत कह रही हो तुम। अगर उसने तुम्हारी कदर की होती तो तुम्हें हालात के रहमो करम पे यूं छोड़ देता। उस लड़के को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मामा, परवाह है सादान को। वो तो सारिम को घर वापस ही नहीं लाना चाह रहे थे। अच्छा, तो फिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? विश मैं अपनी मजबूरी आपको समझा सकती। क्यों नहीं समझा सकती हो? अलिशबा, मुझे बताओ कि क्या मजबूरी है, बताओ। मामा, उस घर में मैं एक मुजरिम, और मेरा जुर्म ये है कि मैंने उस घर से सारिम को निकलवाया है। यही बात आंटी को भी लगती है और आंटी सच सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं लगता वो मेंटली कभी प्रिपेयर हो भी पाएंगी। इसी वजह से जो वादा सादान ने आपसे किया है उस फैसले से वो हट नहीं पा रहे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, मुझे ही मदद करनी पड़ेगी सादान की। अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ रही है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन सारिम तुम्हें उस घर में चैन से जीने नहीं देगा। कि मुझे फिर भी उस घर में वापस जाना होगा मामा, और आपको मुझे जाने देना पड़ेगा। सादान है ना वहाँ पर मेरा साथ देने के लिए, संभाल लेंगे वो सब। कहा था ना, वादा किया था उन्होंने कि हमेशा हर मुश्किल में साथ देंगे मेरा। और आपकी भी तो दुआएं हैं ना मेरे साथ। आपका प्यार होगा तो मैं हर मुश्किल सर कर लूंगी। प्लीज। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मॉम, जमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अब उसे भी अंदाजा हो गया कि वो लोग हमारी फैमिली में मुदाखलत नहीं कर सकते। और जमान से मिलने के बाद कहाँ गए थे? आप ही का हुक्म था कि टीना नाराज है उसको जाके मनाओ, तो उसे लंच कराने लेके गया। अभी अभी उसे ड्रॉप किया। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे अगर मैं ना कहती तो तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं थी। आपको उसकी ज्यादा ही फिक्र है माँ। आई लाइक दैट गर्ल। तुम्हें भी पसंद है ना? इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा मैंने। अच्छी है। जाऊंगी उसके घर किसी दिन। क्यों? ऐसे ही मौसमी हालात डिस्कस करने। अच्छा, अब आप भी मजाक करेंगी? मेरा बेटा जो घर आ गया है इसलिए खुश हूं मैं। वो तो ठीक है, लेकिन घर में क्यों सोग का माहौल हुआ हुआ है? कौन सोग मना रहा है? अगर कोई सोग भी मना रहा है ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है, और तुम भी इग्नोर करना उसे। कुछ लोग इग्नोर करने के लायक भी नहीं होते मॉम। है कहाँ वैसे? अपने घर गई है, अपने भाई और माँ को अपने दुखड़े सुना रही होगी। वैसे मुझे हैरत है उन पर, दुखड़े सुनकर भी उसे अपने पास नहीं रखते, वापस भेज देते हैं। हम प्लीज, वो रखेंगे भी कैसे? इतनी दुआएं कर करके तो उन्होंने इससे जान छुड़ाई है। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि माजी में क्या क्या गुल खिलाए इन्होंने। अच्छा छोड़ो, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस।
बस अफसोस है कि ये बात पहले नहीं पता चली हमें। आप लोगों की एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि मुझे आप लोगों को कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। और वैसे भी उसके घर वालों ने तो शुक्र अदा किया होगा कि कोई रिश्ता आया और उसकी शादी हुई। जहाँ जहाँ उसने याराने लगाए रखे थे वो तो आप सोच भी नहीं सकती। रूमी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, इन अल्फाज में मुझसे बात मत किया करो। आई डोंट लाइक दिस लैंग्वेज। रियली मॉम, मेरे अल्फाज आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस किरदार की मालिक आपकी बहू बनी हुई है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमाल है भैया, कमाल। तुमसे किसने कहा था ये लाने को? बीबी जी फारिस साहब ने कहा है। लेकिन मैं तो वेजिटेबल सूप पीती हूँ, ये चिकन है, ले जाओ प्लीज। फारिस साहब ने कहा है कि डॉक्टर ने यही कहा है आपको। मैं तुमसे जो कह रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ले जाओ। बीबी जी आपने नहीं पीना तो ना पिए, मुझे बिला वजह डांट रही हैं। मुझे तो साहब का हुक्म मानना है। तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है? तुम मुझसे बहस किए जा रही हो, नहीं अच्छा लग रहा मुझे, मेरे सामने ले जाओ प्लीज। बीबी जी थोड़ा सा पी ले, आप ले जाओ ना, क्यों बहस कर रही हो? क्या हो गया भाई, क्या हुआ सकीना? सूप लाई थी। अच्छा, नहीं पीना चाह रही, ले जाओ। क्या हो गया बेटा? बेटा सूप नहीं पीना तो उस बेचारी को क्यों डांट रही हो? उसे तो फारिस ने कहा था ना। पाओ, मुझे मरीज ही समझ लिया आप लोगों ने। कुछ भी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, ना खा सकती हूँ ना बाहर जा सकती हूँ। बेटा कुछ दिन एहतियात जरूरी है। मत डराया करे मुझे इतना, मुझे कुछ नहीं होने वाला। नवेरा भी तो एक्सपेक्ट कर रही है, उस पर तो कोई पाबंदियां नहीं है। बेटा उसकी सेहत ठीक है ना, और अपना ख्याल खुद भी रख लेती है वो। तुम्हारा तो हमें ख्याल रखना पड़ता है। फारिस और मुझे कितनी फिक्र रहती है तुम्हारी। इतनी आदत ना डालें मुझे इस प्यार की, ये सारी जिंदगी एक्सपेक्ट करूंगी मैं आप लोगों से। बेटा हम ये फर्ज सारी जिंदगी निभाने के लिए तैयार हैं। अच्छा तो बताओ खाओगी क्या? मैं ऑर्डर करता हूँ। चलिए बाहर बैठ के खुद ही करते हैं ऑर्डर साथ। चल आज। थैंक यू माम, ये तो मुझे ये सूप खिला के ना। मैं तो तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि सारिम से और क्या क्या मुतालबे हैं तुम्हारे? मामा अगर मैंने उसे ज़मान की तरफ भेजा था तो उसके भले के लिए भेजा होगा ना। यही तो पूछना था तुमसे कि उसके भले के लिए अब उसे और कहाँ कहाँ शर्मिंदा करना है तुम्हें। ज़मान तो बहुत ही खुश हुआ होगा कि उसने मेरे बेटे को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है मामा, मैंने कॉल की थी उसे, उसने मेरी कॉल नहीं रिसीव की, मेरी बात नहीं हुई उससे। वाह, इतनी इज्जत है बहनोई की कि बहनोई की कॉल ही अटेंड नहीं करता वो। हो सकता है कि इज्जत रखने के लिए कॉल रिसीव ना की हो। सुभान अल्लाह, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हो तुम ससुराल की खुशगुमानियों के। आपने कोई बात करनी थी शायद। मैं सारिम की शादी करना चाहती हूँ टीना से। गुड, सारिम से मशवरा ले लीजिएगा। वो भी यही चाहता है। तुमसे ये पूछना था कि तुम साथ चलोगे या नहीं। अच्छा, तो अब आपको ये लगता है कि मैं सारिम की खुशियों में आपके साथ शरीक नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं उनसे वक्त लेती हूँ और तुम्हें बता दूंगी। ओके। सारिम। जी भाई। थैंक यू। किस बात के लिए? तुमने ज़मान से माफ़ी मांगी। आपको किसने बताया मैं गया था? अलिशमा ने बताया है, कह रही थी कि तुमने ज़मान से माफ़ी मांगी है और उसने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया। अब आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, बल्कि इतना क्या, इससे कहीं ज़्यादा कर सकता है आपका भाई। इसीलिए हम भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं। क्या अच्छा करने का सोच रहे? मामा तुम्हें एक हसीन बंधन में बांधने की प्लानिंग कर रहे हैं।
तैयारी कर लो। भाभी जान, थैंक यू। सुना है जमान भाई ने मुझे माफ कर दिया। ढंग से माफी मांगते ना तो शायद माफ कर भी देते। जमान की माफी, माय फुट, यू नो। वैसे मुझ पे बड़ा मेहरबान हो रही हो तुम। भाई से कह दिया कि जमान ने मुझे माफ कर दिया, जबकि सच तो ये नहीं है। तो मैं क्या इस बात को दोस्ती की तरफ इशारा समझूं? तुम्हारा मुंह ना बंद ज्यादा बेहतर लगता है। अलिशबा, तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इन जब भी मामा के घर जाती हो बताकर जाती हो, आज अचानक से चली गई, बताया भी नहीं। मामा ने बुलाया था क्या? नहीं सादान, एक्चुअली वो भाभी की कॉल आई थी मुझे। वो कह रही थी कि मामा आंटी से बात करने यहाँ खुद आना चाहती हैं। इससे पहले कि वो आती, मैंने सोचा मैं खुद जाके मामा को बता दूं कि सारिम को घर बुलाने वाला फैसला मेरा खुद का है। मैंने भी जमान को काफ़ी कॉल्स की, लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। शायद गुस्से की वजह से बात नहीं करना चाह रहा। हो सकता है सादान सडन रिएक्शन हो, इसलिए वो इस तरह रिस्पॉन्ड ना कर पा रहे हो। बहरहाल आप परेशान मत हो। थैंक यू सो मच, तुमने जो कुछ भी किया। वैसे टीना के बारे में तुम्हारी राय लेना चाह रहा हूँ। क्या राय है तुम्हारी? कैसी राय? एक्चुअली मामा सारिम के लिए टीना का रिश्ता मांगना चाह रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये राय आंटी को सारिम से लेनी चाहिए? वो तो राजी है। तुम अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकते हो। नहीं सादान, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ टीना को लेकर। लेकिन मैं टीना को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, बल्कि बहुत क्लियर हूँ। टीना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है सारिम से। इनफैक्ट वो उसकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। और सारिम, तुम्हें क्या लगता है वो सीरियस है? मैंने कहा ना सादान, प्लीज़, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ओके। बारिश के बाद शहर बेमिसाल का हर मंजर दिल को भाए। सावन रुत ने डेरे डाले तो आप? खाना खाने के लिए क्यों नहीं आए? मुझे भूख नहीं है मामा। बहन से नाराजगी का ये मतलब तो नहीं है ना कि खुद को कमरे में बंद कर लो? मामा मुझे तकलीफ होती है उसकी बातों से। उसे जरा परवाह नहीं है हमारी। उसे परवाह है, इसीलिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है। मामा मुझे समझ नहीं आती कि आखिर उसकी मजबूरी क्या है। अगर वो सादान इतना ही अच्छा है तो फिर क्यों किसी को भी उसे परेशान करने देता है? सादान को मैंने कल बुलवाया है, कल मैं उससे खुद बात करूंगी। हाँ, बेहतर है कि आप ही बात करें। मैंने की तो बात बढ़ जाएगी और वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, वो इस घर का दामाद है, उसे कोई भी इज्जत नहीं देगा तो मुझे बुरा ही लगेगा। चाहे लिशबा को अपने ही घर में इज्जत ना मिले। वो कह रहा था कि तुम्हें कॉल्स करता रहा लेकिन तुमने अटेंड नहीं की। हाँ, तो क्या सुनना चाह रहा है वो मुझसे? यही कि मैं उसको शाबाश दूं कि उसने उस घटिया सारिम को वापस घर बुला लिया और अपने वादे का पास नहीं रखा। देखो जमान, मुझे मालूम है कि तुम्हारा रिएक्शन बहन से मोहब्बत की वजह से है, लेकिन वो हमारे घर का दामाद है। कल जब आए तो उसके साथ इज्जत से पेश आना, बदतमीजी मत करना। उसे बुरा लगे ना लगे, अलिशबा को जरूर लगेगा। आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो चलो आओ, अब आके खाना खाओ। वो बैठी हुई है तुम्हारी बेगम, अभी तक उसने भी खाना नहीं खाया। माँ मुझे भूख नहीं है। जमान उठ जाओ, बंद करो उसे। आओ।
साहब जी, मैंने आपसे एक बात करनी है। जी कहें। मैंने यहाँ और काम नहीं करना, आप किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त करें। पैसों का मसला है? नहीं साहब जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सकीना बाजी, कोई तो वजह होगी ना। समर में भी अगर रवैया बर्दाश्त नहीं होता, बहुत गुस्से में बात पड़ जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मुझे कोई चीज़ ही ना दे मारे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप बस दुआ करें वो ठीक हो जाए। बहुत ज्यादती कर जाती हैं बीबी जी। मैं और पापा भी नज़रअंदाज कर देते हैं, आप फिक्र ना करें, मैं उससे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। कुछ अपनी मर्जी का बनवाना है तो सकीना बाजी से कहते। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बनवाना। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? मूड तो नहीं ऑफ। इतने गुस्से से क्यों बात कर रही हो? गुस्सा आ रहा है तो गुस्से से ही बात करूंगी ना। तुम लोग की तरह ट्रेन नहीं हो के दिल में कुछ हो और मुंह पे कुछ। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे एक बात बताओ फारिस, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम होती है मेरे मुंह पे क्यों नहीं कहती? जरूरी है कि मेरी अगर कोई बात बुरी भी लगे तो तुम्हें बस इस तरह मुस्कुराना है झूठा? मुझे तुम्हारी कोई बात गलत नहीं लगती। अच्छा, तो फिर अभी क्या बात कर रहे थे सकीना बाजी से? अच्छा यार, वो कुछ भी कहती है बर्दाश्त कर लिया करो। जैसे तुम और माऊ बर्दाश्त करते हो मुझे। मैं एक बात के पीछे ही पड़ जाती हूँ। वो मैंने ऐसे ही कह दिया था यार। अब अगर वो काम छोड़ के चली जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी ना। वो काम छोड़ के चली जाए, प्रॉब्लम ना हो, इसे तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मतलब मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा सर। पता है फारिस, मुझे ऐसे लगता है कि जल्द सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए जगह है और मामू की शफकत सब। अच्छा ये भी बता दो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रही हूँ जब दिल में मोहब्बत ना हो तो जुबान से प्यार कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। सारम की मामा की कॉल आई थी, वो लोग आना चाह रहे हैं सारम के रिश्ते के लिए। इतनी जल्दी? भाई जल्दी कहाँ है, मैं तो रोज ही टीना से कह रही हूँ कि अगर वो लोग सीरियस हैं तो बात क्यों नहीं करते। सारम आज तक मुझसे मिला भी नहीं है और मैं उससे मुतमईन भी नहीं। चलें, अब आ रहे हैं तो मिल लीजिएगा। लेकिन हम उन्हें फौरन कोई जवाब नहीं देंगे। ऑब्वियसली आप अपना इत्मीनान कीजिएगा, उसके बाद कोई जवाब देना। मुझे बिल्कुल तसल्ली नहीं है उससे मतिया। टीना को बताया तुमने ये? बता दिया। हाँ, उसने तो यही कहा होगा कि बिला वजह का वहम हो रहा है मुझे। लेकिन टीना को सारिम के बारे में कोई डाउट्स नहीं। मगर मुझे हैं डाउट्स। मैं टीना का फ्यूचर सारम के साथ सिक्योर नहीं महसूस करता। अब वो लोग आ रहे हैं तो मिलना तो पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा है, उसकी फैमिली से भी मिल लेते हैं। लेकिन टीना को इस बात का एहसास जरूर दिला देना कि अगर वो लोग मुझे सेटिस्फाई न कर सके तो शायद मेरा जवाब टीना को अच्छा न लगे। बता दिया था मैंने उसे, लेकिन टीना सारम के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है। ओके, लेट्स सी। हाँ, मेरी बात हो गई है टीना की अम्मी से। हम कल उनके घर जा रहे हैं तुम्हारे लिए टीना का हाथ मांगने के लिए। कल? हाँ, तो क्या आज ही चले जाएं? वो हमें इतनी जल्दी क्या है? रूमी, मुझे बहुत जल्दी है। मुझे अब इस घर में खुशियां देखनी है। दूसरी बहू आएगी ना तो पहली वाली की नहुसत कम होगी।
आपको लगता है अलिशबा उसे आने देगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब किसी को कोई एतराज नहीं है, बल्कि सादान और अलिशबा दोनों ने अग्री किया है। अलिशबा को भी कोई एतराज नहीं? हाँ, उसे कोई एतराज नहीं है। और अगर होता भी तो यहाँ किसको परवाह होती? अच्छा मॉम, वैसे मुझे ना अभी शादी नहीं करनी। तो बेटा कौन सा फौरन हो रही है शादी? अभी तो हम रिश्ता मांगने जा रहे हैं, उसके बाद चंद दिनों बाद तुम्हारी मंगनी हो जाएगी। शादी में तो कई महीने हैं। मॉम, कल तो मेरा अपने दोस्त के साथ प्लान है और बहुत पुराना प्लान बना हुआ है। कल तुम कहीं नहीं जा रहे, से वक्त ले चुकी हूँ, अब मैं मना नहीं कर सकती। इट लुक्स ऑकवर्ड। हेलो, हाँ नहीं, मैं तुम्हें करने वाली थी। ये लोग टीना के घर चले गए तो टीना से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी मेरी। कुछ ऐसा करना होगा कि इन लोगों का प्रोग्राम ही डिले हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ने बुलाया था। जी, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी आपका। जमान घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए। सदान, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। प्लीज कहिए। अलिशबा बहुत भरोसा करती है आप पे। उसने हर जुल्म और ज़्यादती सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त की है। उसका मुझ पर भरोसा ही तो हमारे रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी है। उसको कभी अकेला मत कीजिएगा। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आए। हेलो। हाय स्वेर, मैं अभी तुम्हें ही मिस कर रही थी। देख लो, तुमने याद किया और मेरी कॉल आ गई। सो हैप्पी सारिम। क्यों, कोई खास बात है क्या? अनजान नहीं बनो। मुझे मामा ने बताया कि कल तुम लोग आ रहे हो। हमारे आने की इतनी खुशी है तो हम रोजाना आ जाया करेंगे। जी नहीं, जिस मकसद के लिए आना है वो मकसद पूरा करो। हाँ, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। अरे मैं तो चाहता हूँ कि कल की जगह आज ही ले आओ। हाँ तो ले जाओ। रुकावट क्या है? रुकावटें तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल हमारे बड़ों के हाथ में डिसीजन है। देखो आगे क्या होता है। भाई, मेरे पेरेंट्स तो मेरी खुशी के आगे कुछ भी नहीं कहेंगे, और तुम्हारी मामा भी यही चाहती है, तो फिर तुम किस रुकावट की बात कर रहे हो? अच्छा, तुम मुझे मिल सकती हो अभी? हाँ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो साहब। चलिए, मैं ऐसा करती हूँ, रास्ता को कहती हूँ कि कोई चाय करता। हाँ प्लीज। थैंक यू। सादान, तुम्हें अंदाज़ा तो होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। मैं खुद आना चाहती थी, लेकिन अलिशबा नहीं चाहती कि हम किसी से कुछ भी पूछें। आंटी, आप अलिशबा की माँ हैं। मेरे लिए भी आप माँ जैसा दर्जा ही रखती हैं। आप जो चाहें मुझसे पूछ सकती हैं, कह सकती हैं। अलिशबा हमेशा अपना गम और अपना दुख अपने तक महदूद रखती है। हमें तो वो कुछ बताती ही नहीं है। तुम हमारी बेबसी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये जानते हुए कि हमारी बच्ची किस कदर मुश्किल में है, ना हम किसी से शिकवा कर सकते हैं और ना ही हम किसी से कुछ पूछ सकते हैं। आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछें, मैं आपको आपकी हर बात का जवाब दूँ। सारिम को तो तुम ले ही आए हो। तुमने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि अलिशबा पे क्या गुजरेगी? आंटी, अगर सच कहूँ तो सारिम बहुत बदल गया है। अब पहले जैसी बात नहीं रही। तुम्हें लगता है कि सारिम ने अलिशबा के साथ जो कुछ किया वो इतनी आसानी से भूल जाएगी? मुश्किल है।
लेकिन आपकी बेटी का दिल बहुत बड़ा है। सब कुछ भुलाकर वो सारिम को खुद वापस लेकर आई है। सादान, अलिशबा को तुम पे बहुत मान है और सच पूछो तो मुझे भी है। तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने उसकी जान बचाई। अपने घर वालों के खिलाफ जाके तुम अलिशबा के साथ खड़े रहे हो। लेकिन ये भी सोचो, एक ही घर में रहते रहते किसी ना किसी दिन तो अलिशबा का सब्र खत्म हो जाएगा ना। मैं जानता हूँ, लेकिन सारिम अपनी शादी के बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो उसमें तो अभी बहुत वक्त लगेगा ना। रिश्ते की बात चल रही है, लड़की वालों से जल्द ही हम डेट ले लेंगे। और तब तक अलिशबा का क्या? उसकी जान सूली पे टंगी रहेगी। आंटी, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कह दें, जो भी आपके दिल में है। साफ बात यह है कि नफीसा के दिल में अब मेरी बेटी की कोई कदर नहीं रही। सादान, मैं चाहती हूँ कि तुम अलिशबा को लेकर बाहर सेटल हो जाओ। देखिए आंटी, अगर ऐसा करना होता ना तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन मैं सब कुछ दोबारा से सारिम के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। तो फिर तुम अलिशबा को सारिम के रहमो करम पे कैसे छोड़ सकते हो? मैंने आपसे कहा ना कि सब कुछ बदल चुका है, चीजें पहले जैसी नहीं है। सारिम अच्छी तरह जानता है कि माजी में जो कुछ वो कर चुका है वो मैं जान चुका हूं। अब वो ये सब कुछ करने की हिम्मत कर भी नहीं सकता। वो अलिशबा के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। अल्लाह करे कि तुम्हारे भाई पे जो तुम्हारा एतबार है वो कायम रहे और वो अपने आप को इस काबिल भी साबित करे। आमीन। आप बेफिक्र रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नवेरा बेटा आओ। टीना, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। किसी का साथ इतना मुंह लटका कर नहीं मांगा जाता। पागल, मैं उस साथ की बात नहीं कर रहा। वो तो मुझे पूरा यकीन है कि अब हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। मुझे एक काम है, उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ बताओ। टीना, कल मॉम और भाई तुम्हारे घर आ रहे ना, तुम्हारे मॉम डैड से मिलने। मैं चाहता हूँ किसी भी तरह उनका ये प्लान डिले हो जाए। देखो प्लीज, मुझे गलत मत समझना। मैं बस ये चाहता हूँ कि अलिशबा के होते हुए ऐसा कोई भी फैसला ना हो। सारिम, ये हमारी जिंदगी है, हमारी खुशियां, हमारे सुख, ये सब कुछ उस अलिशबा पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन मैं तुम्हें उसके साय से भी दूर रखना चाहता हूँ। तुम्हें इतना खौफ क्यों है अलिशबा का? इसे मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। सारिम, देखो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है यार। वो क्या सोचेंगे अगर तुम लोग नहीं आओगे तो? टीना, तुम ये प्रॉब्लम समझ सकती हो, वो नहीं। उन्हें किस तरह सेटिस्फाई करना है ये तो तुम बेहतर जानती हो। अगर ऐसा ही था तो फिर अपनी मॉम को मना क्यों नहीं किया तुमने? वो मेरी मॉम से आने की बात ही ना करती। तुम जानती तो हो मेरी मॉम कितनी इनोसेंट है। उन्हें तो ये तक भी नहीं पता कि उस अलिशबा के घर में होने से मैं कितनी टेंशन में हूं। अगर उन्होंने मुझसे पूछ के तुम्हारी मॉम को कॉल की होती तो मैं उन्हें हरगिज़ नहीं करने देता। अरे मत करो ना यार, उन्हें मना मत करो, प्लीज आने दो। यार टीना, मैं सुकून चाहता हूँ और ये सुकून मुझे जब तक अलिशबा ना चली जाए नहीं मिलेगा। तुम तो वैसे ही बात नहीं करना किसी से। हाँ, तुम्हारे लिए तो वो समन से किया हुआ वादा बहुत इम्पोर्टेंट। प्लीज सारिम यार, शर्मिंदा तो मत करो मुझे। देखो मेरी बात सुनो, मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं अलिशबा को उस घर से निकलवा के रहूंगी। ट्रस्ट मी। इसको निकालना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे लिए। अगर मेरे लिए सब आसान है तो मेरे घर वालों का तुम्हारे घर वालों से मिलने में जो डिले है इसको भी कबूल कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस दिन अलिशबा मेरे घर से जाएगी उसके अगले दिन ही मैं मॉम को और भाई को तुम्हारे घर भेजूंगा। आई प्रॉमिस। ओके, मैं मामा से कहूंगी कि तुम लोग कुछ दिन बाद आओ। कुछ दिन का मतलब सिर्फ कुछ दिन टीना। इन दिनों में तुम अपना काम कर और मैं हमारे एक हो जाने का इंतजार करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, 2 मिनट हमें और देंगे, हम डिसाइड कर लेंगे। सॉरी जी।
क्या खाओगी? अच्छा बताओ ना क्या खाओगी? कुछ भी कर दो यार। टीना सुनो ना, इस तरह नाराज मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम ओके। अच्छा फिर स्माइल करो। थैंक यू। यू नो हाउ मच आई लव यू स्माइल। मैं मामा पापा से क्या कहूँ? क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग? तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ ना, कर लूंगा आंटी से बात। ओके। अच्छा वो टीना, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी मॉम को फ़ोन करके ये कहना है कि तुम्हारे पापा बिजी हो गए हैं, उनका कोई अपॉइंटमेंट आ गया है जिसके लिए उनको शहर से बाहर जाना है, और वो जैसे ही वापस आएंगे तुम मॉम को बता दो। तुम आंटी क्या सोचेंगी कि उनका आना इतना गैर जरूरी है कि पापा अपना प्लान लेट नहीं कर सके? मेरी मॉम ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, और तुम भी मत सोचना, वरना फिर तुम परेशान हो जाओगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। वैसे मामा कल हम किस वक्त जा रहे हैं सारिम का रिश्ता लेकर टीना के घर? पता नहीं, मैंने रूमी से कहा था कि उनसे बात करके उनसे टाइम फिक्स कर ले। मामा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि जब हम वहाँ रिश्ता लेकर जाएं तो आप शादी की डेट भी ले लें। ऐसे कैसे हो सकता है? हम कल पहली बार जा रहे हैं रिश्ते की बात करने, एकदम से मैं डेट की बात तो नहीं कर सकती, बुरा लगता है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि उसकी शादी जल्दी हो जाए और वो सेटल हो जाए। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद वो दोनों वहीं से बाहर सेटल हो जाए। काश ये बात तुम उसकी मोहब्बत में कह रहे होते। खैर मैंने उससे बात की भी है कि शादी के बाद वो अपनी बीवी के साथ दुबई सेटल हो जाए, लेकिन अब उसके साथ कोई जबरदस्ती मत करना, प्यार से बात करना, वो मान जाएगा। ओके। क्या सीक्रेट डिस्कशन चल रही है? कोई सीक्रेट डिस्कशन नहीं। तुम बताओ कहाँ थे सुबह से? भाई सुबह से तो ऑफिस में था, आपको तो पता है। बस अभी थोड़ी देर पहले टीना के साथ था। तो कल कितने बजे जा रहे हैं उनके घर? मॉम, आपने टीना की मॉम से बात करनी थी ना, नहीं की? नहीं तो अच्छा ये मैं तुम्हें बता दूं, अगर उन्होंने कल हाँ कर दी तो मैं तो कल ही टीना को अंगूठी पहना दूं। आपको क्या लगता है आपके बेटे को कोई ना कर सकता? वैसे तुम टीना के साथ थे तो कम से कम कल का टाइम ही डिसाइड कर लेते उसके साथ। भाई प्लीज, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये सब काम आप लोगों का है। यू हैव टू डू इट। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, आपकी ये टास्क भी फुलफिल कर देंगे। थैंक यू भाई। खुदा तुम दोनों का प्यार सलामत रखे। मामा आप टीना की मामा से बात कर लें। मैं बात करा देता हूँ। हेलो, हाँ टीना। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बस तुम्हें कंफर्म करना था कि कल हम कहीं 5:30 के करीब तुम्हारे घर आएंगे। क्या? ओह अच्छा ठीक है बेटा, फिर जब वो लौट आएंगे तो फिर बता देना। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ मामा? टीना के अब्बा जो हैं वो कहीं मुल्क से बाहर गए हैं। टीना भी अजीब है, अभी मेरे साथ थी, मुझे तो नहीं बताया। चले कोई बात नहीं, उसकी मॉम तो होंगी ना, रिश्ता ही तो मांगना है, मॉम से मांग लेते हैं। नहीं बेटा, बुरा लगता है। हम रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, उसके अब्बा वहाँ नहीं होंगे तो ये बात नहीं हो सकती। मर्जी आप लोगों की।